आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है और सबसे पहले हम इसकी सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या कैसे रहने वाले हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। और आपको पता है कि आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट रिलीज हो चुकी है, कब कंडक्ट होने वाली है। तो जो हमारी PUCET या इसको VVI कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल में ई का प्रयोग करने की बात आती है कि जब इंडिया एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहा है तो उसका एक रूल्स सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और फाइनली हम लोग आज अपनी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर, यानी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के ऊपर। आप सभी के बहुत सारे डिमांड्स वगैरह थे कि भैया इंग्लिश की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कीजिए। तो फाइनली आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। और सबसे पहले हम इसकी सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या कैसे रहने वाले हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। और आपको पता है कि आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट रिलीज हो चुकी है, कब कंडक्ट होने वाली है। तो जो हमारी PUCET यानी पटना यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस है वो 9 जुलाई को है। और जो हमारी CUET की यानी CUET की जो एग्जामिनेशंस है वो कब तक हो जाएंगी, तो 15 जुलाई तक आप सभी के ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे तो CUET की जो कंफर्मली इसकी डेट अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है, तो किस तरह से आप बोल सकते हैं कि 15 जुलाई तक। तो यहाँ पे एक जो हमारी NTA है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा एक गाइडलाइंस आया था कि आप सभी को नीट के एग्जामिनेशंस के पहले हम जो भी हमारी CUET की एग्जामिनेशंस है यानी UGC की एग्जामिनेशंस है उसको हम कंडक्ट करवा लेंगे। तो यानी कि नीट का एग्जामिनेशंस है 17 जुलाई को। कब है? तो नीट की जो एग्जामिनेशंस है वो 17 जुलाई को है। तो 17 जुलाई को करने का सेंस क्या है कि उसके पहले यानी 15 जुलाई के लपेट में आसपास में आपके सभी के एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो जाएंगे CUET के। और 9 जुलाई को आप सभी के PUCET के यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी इसकी कंडक्ट होने वाली है। और इसका लास्ट डेट आप कब तक है, तो 25 तक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर आप फॉर्म्स वगैरह को फिलअप कर दीजिए। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो अभी 10 तक ही थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 तक कर दिया गया है। यानी 30 जून तक आप सब फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे भी फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर सकते हैं। लखनऊ लखनऊ का मतलब है कि मुस्कुराते रहिए। कमेंट्री वगैरह करते हैं, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो लखनऊ में है मुस्कुराते रहिए, मतलब कि बहुत बेटर जगह है वहाँ पे। लखनऊ का माहौल ही कुछ अलग है। बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, ये सारी चीज़ का माहौल ही कुछ अलग है। तो जो हमारी उसकी डेट है वो 30 तक है। वहाँ पे अगर फॉर्म वगैरह फिलअप करने हैं तो आप वहाँ पे जाकर फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर सकते हैं। 9 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी CUET की 15 जुलाई 10 से 15 जुलाई के बीच में। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर डिस्कस वगैरह कर लेते हैं। तो लेसन 1 to 3 यहाँ पे 3 लेसन के तौर पे हमने बांट रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसको मैं मार्क कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको प्रैक्टिस करें। और इसकी जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इसकी मेजर्स देखा जाए तो इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आप सभी को लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप सभी के मेजर्स क्वेश्चंस रहते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंट्रोजक्शंस, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे। टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, जहाँ पे एक्टिव से पैसिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में बदलना, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आर्टिकल, इसको VVI कर लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। आर्टिकल में ई का कब प्रयोग करना है, द का कब प्रयोग करना है, एन का कब प्रयोग करना है, एन। अब इसका मतलब ये नहीं कि एन का कब प्रयोग करना है, एन कहाँ लगेगा, द कब लगेगा, ए कब लगाएंगे, कब यूज करेंगे, AEIOU यानी जो हमारी वॉवेल्स है उसको किस तरह से देखेंगे, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये सारी चीज़ हम आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद से हमारी बात आती है टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, उसको किस तरह से लगाएंगे, वाज वेयर कहाँ लगाएंगे, इज MR कहाँ लगाएंगे, ये सारी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स क्या, किसी जैसे कि एग्जांपल्स में समझते हैं कि किसी शब्द के पहले आकर उसकी
चेंज कर देना, शब्द की भाषाओं को चेंज कर देना। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देखते हैं, राम इज़ वेरी होनेस्ट। राम क्या है? बहुत होनेस्ट है, ईमानदार है। अब उसके आगे आ गया, जैसे कि राम इज क्या है? होनेस्ट है। तो अब प्रीफिक्स लगाएंगे, तो ये प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स लगाएंगे जब मान लेते हैं कि होनेस्ट है, राम क्या है? होनेस्ट है, तो प्रीफिक्स यानी अब यहाँ पे डिसहोनेस्ट लगा दिया, डिसहोनेस्ट लगा दिया। जो डिस लगाया यही है हमारा प्रीफिक्स, यही क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। यानी राम क्या है? डिसहोनेस्ट है, यानी किसी ऑब्जेक्टिव के पहले किसी एडजेक्टिव के पहले प्रीफिक्स लगा देना, किसी एडजेक्टिव के पहले उसको क्या बोलते हैं? क्रिया को चेंज कर देना। तो ये हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह में देखने वाले हैं। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? मॉडल वर्ब क्या होता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपके लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख लिए हैं। प्रीफिक्स भी कुछ खास नहीं है। टेंस, आर्टिकल्स, वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये हमारी लेसन 1 की बात होगी, लेकिन लेसन्स जब 2 में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसकी आप लोग जब तक मेजर्स, जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप सभी को नहीं आएंगे। फ्रेजेस वगैरह भी देखेंगे, प्रोवर्ब भी देखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट ये इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जांपल्स में आप सब देखते होंगे, यहाँ पे क्या होगा कि 4 गो एथी दे देगा, कोई वर्ड्स दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। एग्जांपल्स में आप सभी को दे देगा कमिटी, TTE, कमिटी दे देगा, COAMITEE। अब इसी में कन्फ्यूज आ जाइएगा कौन सा सही होगा, अब इसी में कन्फ्यूज आ जाइएगा कौन सा सही होगा। तो इसीलिए आपको वहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट की भी जो भी इसके नोट्स वगैरह हैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की भी जो भी उसके नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। सबकी नोट्स आपकी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। और खुद से भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है फाइनली वो करीब आ चुकी है। जो हमारी एग्जामिनेशंस है, आप सबके इंट्रेंस एग्जामिनेशंस करीब आ चुकी है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे एग्जामिनेशंस के से ही प्रेशर्स में ही हैं, क्योंकि हमारी भी एग्जामिनेशंस फर्स्ट ईयर के फाइनली अब कंडक्ट होने वाली है जुलाई में ही। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे कुछ टाइम्स वगैरह नहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो आप सब देख रहे होंगे कि हमारी बीकॉम की जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है, और वहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं वहाँ पे अगर कुछ इधर उधर होता है तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सबके जो भी MCQ वगैरह की जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और जो अकाउंटेंसी और BST और इकोनॉमिक्स के जो भी आप सभी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं उसको आपको हम सॉल्व करा देंगे। एंड देन और एक बात आती है कि जो भी उसकी नोट्स वगैरह हैं अकाउंटेंसी, BST और इकोनॉमिक्स की, वो सारी नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे गिवन कर दिए जाएंगे। नोट्स नहीं, MCQ ही गिवन कर दिए जाएंगे। आप सब उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड जो भी मिसलेनियस MCQ वगैरह बनते हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, मैं उसको यहाँ पे कंडक्ट कर दूँगा। ठीक, यहाँ पे कंडक्ट करा दी जाएंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद से ये स्पेलिंग टेस्ट हो गए, स्पेलिंग टेस्ट से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं, सिंटेक्स वगैरह, नरेशंस वगैरह से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं। तो ये आप लोग इतना पढ़ लीजिए, बस बहुत काफ़ी है। अब आप लेसन 3 की ओर जा सकते हैं। अगर आप CUET के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, CUET के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप सब ने देखा होगा कि 12th में आप सबको एक पैराग्राफ मिल जाता था। उसमें क्या रहता था कि आप सभी को उसी को पढ़ के, नीचे क्वेश्चंस की गिवन किए गए थे, उसी को पढ़ के उसी क्वेश्चंस के आधार पर उसमें से आंसर देने रहते थे। आप सबको याद ही होगा, आप सबने 12th में ऑलरेडी देखा होगा, आप जब क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए होंगे 12th का इंग्लिश का, तो क्या रहता था कि उसमें आपको एक पैराग्राफ दे देता था। पैराग्राफ इस तरह से दे देगा उसमें, और उसमें 2-4 वर्ड, मतलब 200 वर्ड उसमें लिखा रहेगा किसी लेख के ऊपर, या किसी के ऊपर भी, महात्मा गांधी के ऊपर भी मान लेते हैं, उनकी जीवनी के ऊपर ही मान लेते हैं। ठीक, अबाउट महात्मा गांधी के बारे में लिखा रहेगा।
उसी में से आपको पढ़ के नीचे क्वेश्चंस रहेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद नहीं है लेकिन वहाँ से आपको पढ़ के उसी में से आपको आंसर देने रहते थे। तो यही बोलता है कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट्स ऑफ समराइजिंग, यहाँ पे यही बोलता है। ठीक, तो ये CUET के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप सब यहाँ पे ध्यान ना ही दे तो सही है। पटना यूनिवर्सिटी वाले, अगर CUCT वाले हैं तो वहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि NTA एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहा है, और NTA कंडक्ट करवा रहा है तो आप सभी को थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज भी होने चाहिए। तो थोड़े अच्छे तरीके से, और एक बात आती है कि जब NTA एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहा है तो उसका एक रूल्स होता है, वो आपके जो बुक का जो थ्योरिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं जो भी आप सबने पढ़ रखा है उस तरह से जो आपके क्वेश्चंस में रहेंगे एग्जांपल्स में कि हमारा जो कॉपीराइट है वो कौन सा अकाउंट है, एग्जांपल्स में ले रहे हैं कि कॉपीराइट है वो कौन सा अकाउंट है, इस तरह से नहीं पूछेगा, वो कुछ घुमा फिरा कर पूछता है, इस तरह से पूछेगा कि थोड़े आपके माइंड का भी टेस्ट लेता है वो, या आप किस तरह से आपकी थिंकिंग्स वगैरह हैं, किस तरह से आप सोच सकते हैं। तो वो सारे आपके डिपेंड करते हैं आपके इस पे ही। आपके NTA जब एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है तो मतलब कंडक्ट कराएगा तो उस पे ही, तो आप लोग अच्छे से अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहेंगे तो आप अच्छे से एग्जामिनेशंस में अच्छा करके आइएगा, अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रह रहे हैं तो। लेकिन आप सबको क्या चाहिए, उसके पहले हम लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप सबको क्या चाहिए कि सिर्फ MCQ चाहिए, बस भैया MCQ रटवा दो, हम जाएंगे तो पूरा के आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहते हैं तो आपको MCQ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो राम को ऊंचाई पे बैठा दे या ज़मीन में ही रख दे, कहीं पे रख दे राम को ले जाकर, आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं। मतलब क्वेश्चंस अगर क्लियरिटी रहेगा तो क्वेश्चंस 100% करके आओगे। तो इसीलिए आप सब बोल रहे थे कि MCQ, तो जो भी MCQ वगैरह हो रहेंगे वो सब आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइनअप नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइनअप कीजिए। ज्वाइनअप करने के बाद से आप सभी के डाउट्स वगैरह सॉल्व किए जाते हैं, एंड जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस रहते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड जो भी यहाँ पे नोट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं उसकी नोट्स वगैरह भी वहाँ पे गिवन किए जाते हैं। अगर उस तरह से नहीं हो रहा है ज्वाइन तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है स्टूडेंट्स फैमिली, स्टूडेंट्स एस जरूर लगाइएगा, कंपल्सरी है एस लगाना, क्योंकि एस से ही आपकी एजुकेशन जुड़ी हुई है। स्टूडेंट फैमिली आपको चिपकाने हैं, वहाँ पे चिपका कर आपको दिख जाएंगे सेम लोगो जो हमारी यूट्यूब की लोगो है, वहाँ से आप ज्वाइनअप कर सकते हैं। और आप सभी के जो भी डाउट्स वगैरह है, जो भी मन में उत्पीड़ा है आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट वगैरह है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेंशंस कर सकते हैं हमसे या अपने इमामुल भैया से। तो ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से आप सभी के ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन मेजर्स देखा जाए तो आपके 10 क्वेश्चंस 10 या 5 मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस यहाँ से रहने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ज़्यादा नहीं रहने वाला है, जो कि आपके 40 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस है, 40% जो आपके क्वेश्चंस है जो सबके लिए सेम है। तो यहाँ से आप सभी के क्वेश्चंस मेजर्स कहीं ना कहीं डिपेंड करता है यहाँ से, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ वर्ड, आर्टिकल्स, टेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, नरेशंस एंड सिंटैक्स, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आती है कि मैथ्स वगैरह की क्लासेस नहीं कराई जाएंगी, आप सब सभी को मैथ्स वगैरह की एक सिलेबस बता दी जाएंगी, आप सब उसको अच्छे तरीके से देखकर आप वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस बोल रहे हैं, जो हमारी इंट्रेंस जो हमारी एग्जामिनेशंस है वो नियर आ चुकी है, और हमारी एग्जामिनेशंस नियर आने का मतलब है कि अब हम लोग को टाइम देना है उस पर। तो इसीलिए आप सब थोड़े से रिलैक्स रहिए, और जो भी आप सभी को बताया जा रहा है उस पर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, और मेहनत कीजिएगा तभी आप सभी के अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा, और आप कंपटीशंस में रहिएगा, और आपके जो भी यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट है उसको अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।